देखो पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं जो रसायन विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर है। उसमें लास्ट क्लास में हम पढ़े थे क्या, रासायनिक समीकरण। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण तो पहले से समझ ही चुके हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, जैसे दो प्रकार हैं, एक होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कि देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक होता है कि जिसमें जो तत्व दिए होते हैं, मतलब दोनों पक्ष, जो अभिकारक होगा उत्पाद, दोनों पक्षों के जो तत्व होंगे, तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसमें दोनों पक्ष, मतलब दोनों पक्ष, एक अभिकारक और एक जो बनेगा उत्पाद, तो वो दोनों पक्षों की संख्या अगर बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर डिफरेंस है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम देखते हैं, कुछ इक्वेशन दिए हैं, उसके माध्यम से देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो इधर का जो पार्ट दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें इधर का पार्ट दिया गया है, ये हमारा है रिएक्टेंट जिसको अभिकारक कहते हैं, और ये इधर क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद। अब इसमें इधर का जो पक्ष है, इधर का और ये इधर का, जैसे ये इधर का लेफ्ट और राइट दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो वही क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे जिंक दिया गया है। अब यहाँ पे जिंक के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक, और यहाँ भी कितनी है, एक। और इधर देखो हाइड्रोजन कितना दिया गया है, दो। परमाणुओं की संख्या कितनी हाइड्रोजन की, तो दो। तो इधर भी देखो कितना है, दो। और यहाँ पे देखो सल्फर है तो एक है, और यहाँ पर भी सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिए गए हैं, 4। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं और यहाँ पे भी 4 दिए गए। देखो इधर का जो पक्ष है, जितने दिए गए परमाणुओं की संख्या उधर इतने, उतने ही इधर है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों पक्ष बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। और देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। जो इस इक्वेशन में दिया गया है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं होते, एक पक्ष इधर का जो होता है इसको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और ये क्या होता है, इधर का प्रोडक्ट होता है, उत्पाद जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेरियम कितना दिया गया है, एक, और यहाँ पे कितना दिया गया है, एक। यहाँ पे क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी, 2, और यहाँ पे देखो कितनी, एक ही है। तो कहाँ बराबर है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना है, एक ही है। यहाँ पे सल्फर 1 है और ये तो सेम है, लेकिन देखो डिफरेंस हो गया, जितने इधर थे परमाणु, जितने तत्व थे उनके परमाणुओं की संख्या जितनी इधर थी उतनी इधर नहीं, तो ये अलग हो गया। तो इसको बोलेंगे क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। हम देखो समीकरण देख के आपको समझा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक।